बेटियां के बारे में इतनी घटिया बात कर रहा है, उस पर सुई टपक सन्नाटा है। साफ सूंघ गया बीजेपी को। क्या बचकाना बयान देते हैं। मैं बचकाना कहूंगा, बेवकूफी वाला नहीं कहूंगा, वरना भड़क जाएंगे। एक हमारी झारखंड से बहन को, सीता सोरेन जी को कहता है रिजेक्टेड माल है, इसलिए मुंह ना फुलाया करिए। जो यहाँ स्वयं बैठी हैं, ये एक नेत्री के लिए कह रही थी मंडी का भाव बताओ। अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी सिर्फ पकोड़े तलवा रहे हैं लोगों से, झुंझुना पकड़ाया हुआ है। प्लेजर ऑफ saying this again to him because he seems like a dimwit who doesn't know. क्या बोला तूने? कैसे किया? इस गधी को हटाइए। डिम्बिट क्यों बोला? डिम्बिट क्यों बोला गधी ने? दलाली करती हो तुम। मैडम दिमाग पर डिम्बिट बोलिएगा तो उधर से रिएक्शन नहीं आएगा। ये अंग्रेजी की गाली लोग समझते नहीं है देश में। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस की जलेबी बाई सुप्रिया सिनेत को। इस डिबेट में दोस्तों झारखंड चुनाव को लेकर बहस चल रही थी, जिसपे सुप्रिया सिनेत ने गौरव भाटिया को इंग्लिश में गाली दे दिया है, जिसके बाद गौरव भाटिया ने उनके ऊपर गालियों की बौछार कर दी है और उन्हें गधी भी बोल दिया है, जिसके बाद सुप्रिया सिनेत तिलमिला जाती हैं और डिबेट छोड़कर जाने लगती हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार होगी, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को इस डिबेट का मजा आएगा। और यह डिबेट अगर आप लोग को पसंद आती है तो डिबेट को एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कर्नाटक में आप ही की पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि वही वादा करो जो आप पूरा कर सको। उन्होंने यहां तक कहा कि दिवालियापन की नौबत ना आए, सड़क पर रेत डालने के भी लायक ना रह जाओ, सोच समझ कर बोलो। सर्वप्रथम मैं अर्थशास्त्री होने से पहले, कुछ भी होने से पहले एक महिला हूं। वाह! और इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ने झारखंड आके कहा वो आपकी बेटी छीन रहे हैं। जिस देश में बेटी को पूजा जाता है, वहां आकर बेटी के बारे में ये शब्द वही व्यक्ति कह सकता है जिसके मन में महिला के लिए रत्ती भर सम्मान नहीं है, अन्यथा यह कहना बहुत मुश्किल। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। अच्छा। और यहां पर आपने खरगे जी की बात का उल्लेख किया। खरगे जी का निर्वाचित सदस्य होने का जो एक्सपीरियंस और अनुभव है वो 55 साल का है। इतनी उम्र नहीं होगी भाजपा के प्रवक्ता की जितने साल वो निर्वाचित सदस्य रह चुके हैं, तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा जो भी वादे करने चाहिए वो देख समझ के करने चाहिए, पूरी जिम्मेदारी से करने चाहिए, और हमने ऐसा किया है। अपनी अर्थशास्त्री की बात कह देती हूँ, 30 सेकंड में आपसे एक बात पूछती हूं मैं। गरीब के लिए करना, मजदूर के लिए करना, उनके लिए करना रेवड़ी है। बड़े बड़े पूंजीपतियों को चांदी के चम्मच से रबड़ी चटाना जो नरेंद्र मोदी जी करते हैं वो इकोनॉमी है जी नहीं। आपको पता है इस वक्त कर्नाटक पर कितना लोन है, कितना कर्ज है? 5 लाख करोड़ रुपए। और अगर ये जितने वायदे 5 हैं ये ऐड किए जाएं, अभी तक 60,000 करोड़ खर्च हुआ है, 1,14,000, यानी कुल जो कर्ज हो जाएगा वो 6.25 लाख करोड़ के ऊपर हो जाएगा सिर्फ कर्नाटक में। अब हिमाचल पर आइए। देखिए काउंटर करने के लिए कई बातें कही जा सकती हैं, लेकिन एक स्टेट पर कर्ज कितना है इसको तो देखा जाएगा ना। हिमाचल नहीं, आप सुनिए ना, हिमाचल में भी हम आपको बता देना, हिमाचल में भी 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां बकाया है और 94,000 करोड़ का जो भारी भरकम कर्ज अभी है। एक कर्ज को खत्म करने के लिए और कर्ज लेना पड़ रहा है। हिमाचल की आप बात कर रही हैं, सही आपने आंकड़ा दिया। हमें 75,000 करोड़ तो कर्जा विरासत में मिला था ना, उसके बारे में क्या वो कह रही है विरासत का कर्जा। यहाँ पे आके क्या बचकाना बयान देते हैं। मैं बचकाना कहूंगा, बेवकूफी वाला नहीं कहूंगा, वरना भड़क जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बचकाना बयान ये देते विरासत में हमें मिला है। एक बात बताइए, जब आप चुनाव लड़ रहे होते हैं, क्या राहुल गांधी इतने अपरिपक्व है, अध्ययन नहीं कर सकते हैं कि अगर विरासत में आपको लगता है कर्जा ज्यादा है तब तो आपको वादा करना ही नहीं चाहिए। और अपने अध्यक्ष की अभी आपने बेइज्जती करी जब नामांकन हो रहा था प्रियंका गांधी वाड्रा का, वो बेचारे पीछे से झांक रहे थे, अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। आज तो कम से कम इज्जत करिए उनके बयान की, या कठपुतली बना के उनको अध्यक्ष बनाए रखेंगे। जनता के बीच एक बन रहा है कि आप सरकार में ले भी आते हैं तो आप अर्थव्यवस्था को, वहां की आर्थिक जो परेशानियां हैं उसको नहीं सुलटा पाते हैं। आप इतनी रेवड़ियों का ऑफर दे रहे हैं जनता को कि वहां पर मामला पलटा है। तो वो कहते थे नहीं हर स्टेट अलग है, हरियाणा अलग है, हिमाचल प्रदेश अलग है। ये मुद्दा आपको बैकफुट पर तो डाल ही रहा है
और खड़गे जी का ओपनली पब्लिक में सबके सामने ये बोलना जाहिर तौर पर आप लोगों को और भी सीधा चूल्हे पर चढ़ा देता है इस मुद्दे पर। नहीं, मैं थोड़ी सी हतप्रभ हूं कि मैंने इतनी बड़ी बात यहां पर बोली कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री बेटियां के बारे में इतनी घटिया बात कर रहा है, उस पर सुई टपक सन्नाटा है। साफ सूंघ गया बीजेपी को, एक शब्द नहीं बोला गया। आपने भी उनसे सवाल नहीं पूछा, उन्होंने भी नहीं बोला। और मुझे इस पर विशेष आपत्ति है क्योंकि मैं एक महिला हूं और मेरी बेटी है, मुझे पता है आपकी बेटी है, इनकी भी बेटियां हैं। इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को घटिया शर्मनाक बयान नहीं करना चाहिए था। बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, तमीज से डिबेट कर लीजिए। बड़ा फितूर कसते हैं, वर्ल्ड बैंक कूदेंगे। सबसे ज्यादा दुनिया के गरीब भारत में है, 23 करोड़ से ज्यादा गरीब एब्जेक्ट पॉवर्टी में भारत में रहे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बेटी की बात करी, बागपत के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष यूनुस चौधरी हमारी बेटी के साथ क्या कर रहे थे अभी सबने देखा है। और वो कर रहे थे जो मैं चैनल पे बोलूंगा नहीं। हो सकता है कांग्रेस का चरित्र यही हो और इसीलिए यूनुस चौधरी को जिला अध्यक्ष बनाया है। झारखंड में बेटी की बात करेंगे आप, आपका एमएलए है इरफान अंसारी, वो सीता सोरेन जी को रिजेक्टेड माल बुला रहा है। रिजेक्टेड माल, आप मुझे बताइए किस मुंह से यहां पे एक महिला होके ये बैठ भी पाती हैं जब इनका एमएलए एक हमारी झारखंड से बहन को सीता सोरेन जी को कहता है रिजेक्टेड माल है। इसलिए मुंह ना फुलाया करिए, पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि ये यूनुस चौधरी, इरफान अंसारी और ये तमाम, और चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे वो कमलनाथ हो, जिन्होंने अभद्र टिप्पणियां महिलाओं पे करी हैं। और बाकियों की बात क्या करें जो यहां स्वयं बैठी हैं। ये एक नेत्री के लिए कह रही थी मंडी का भाव बताओ। मंडी का भाव पता इनको तब चला जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिनका आदेश आज भी है, किसी ने उसको निरस्त नहीं करा है, इनके करारा थप्पड़ मार के कहा ये किसी भी नेत्री को नहीं चाहिए कि दूसरी महिला के लिए मंडी का भाव क्या है पूछ रही हैं। ये तथ्य हो गए। अब आता हूं, इन्होंने जो बात करी है, अंजना जी, इन्होंने आप इसका जवाब दीजिएगा, बस पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। कोई बात नहीं, आप घुसपैठिए। घुसपैठ। हाँ। नहीं, आपको ठीक लग रहा होगा, झूठ परोसा जा रहा है, आप चेक नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप चेक कीजिएगा ना, क्योंकि मुझे मैंने आप झूठ है। मतलब अगर आपके पास केस डिटेल्स है तो आप अभी दिखा दीजिए। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो दिखा जाएगा। दीजिएगा। मैं गलत हूं, मैं माफी मांग लूंगा, कोई बात नहीं। इन्फिल्ट्रेशन की चिंता हर वक्त होनी चाहिए। इन्फिल्ट्रेशन की चिंता सिर्फ चुनाव आने पर क्यों होती है? घुसपैठिए क्योंकि सबसे बड़े ये हैं। ये सबसे बड़े घुसपैठिए इसलिए है क्योंकि जब ये केरला जाएंगे तो क्रिश्चियन को बाकी से लड़ाएंगे, जब ये हरियाणा जाएंगे तो जाट बनाम सबके करेंगे, जब ये यहां आएंगे तो ये घुसपैठ का एक गुब्बारा उड़ाएंगे। अरे भाई, घुसपैठ हुआ है तो आप क्या कर रहे थे? आप झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं क्या केंद्र में? बॉर्डर की निगरानी कौन करता है ये मैं जानना चाहती हूं। इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है? अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी से पकोड़े तलवा रहे हैं लोगों से, झुंझुना पकड़ाया हुआ सबको, ये मैं जानना चाहती हूं। मैं बिल्कुल महिलाओं की इस बात से सहमत हूं। महिलाओं के लिए किसी को भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए, मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूं। आपके और बाकी शोज पर कई बार बता चुकी हूं कि मैंने वो नहीं कहा था, किसी और ने कहा था, उसको नौकरी से निकाला गया, दिल्ली पुलिस ने भी किया था, ये सब हो चुका है, मैं बार बार नहीं करूंगी। आई डोंट वांट टू गिव हिम द एडवांटेज और इवन द प्लेजर ऑफ saying this again to him because he seems like a dimwit who doesn't know. क्या बोला तूने? जगताप जी के लिए क्या कहा है? इनके घटक दल के, इनके नेता हैं, इनका बीजेपी के सुजय विखे पाटिल, बस कीजिए। सुजय विखे पाटिल जो है उसने भारत किया, इस गति को हटाइए। अरे बंद कीजिए, मत बोलिए। दिमाग किया, डिम्बिट क्यों बोला? शब्द मत अंजना जी, बोलिए। डिम्बिट क्यों बोला? एक दूसरे को शब्द मत बोलिए। नहीं, आप कहीं गधी हैं। नहीं, डिम्बिट क्यों बोला? डिम्बिट क्यों बोला गधी ने? क्यों बोला गधी ने? बंद कीजिए, बंद कीजिए। डिम्बिट क्यों बोला? बंद कीजिए। आपको ये ठीक लग रहा है अंजना जी? आपको ये ठीक लग रहा है अंजना जी? नहीं, मुझे डिम्बिट भी अच्छा नहीं लगा। आपको अच्छा लग रहा है अंजना जी? क्यों? मुझे क्या अच्छा लगना है? आप लोग अपना अपना व्यवहार देखिए, मुझ पर मत थोपिए। ना आप थोपिए ना आप थोपिए मैडम, प्लीज अपना अपना व्यवहार देखिए। आप उनको डिम्बिट बोलेंगी तो उधर से फिर आ रहा है, मैं उनको भी मना कर रही हूँ, आपको भी कर रही हूँ। मुझे क्या अच्छा लगेगा? मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप गधी है फिर।
बात तो सही है। 5.5 मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता। राहुल गांधी मैं बता रही हूँ, दुलत्ती और मारेंगे इसीलिए मैंने ये डिसिप्लिन आपने लाया डिबेट में कि एक एक करके बोलिए, बट अपशब्द मत बोलिए ना एक दूसरे के लिए, मत बोलिए। वापस आइए टॉपिक पे, पत्रकार वापस यहाँ आइए। आके गाली गलौज करेंगी और हम लोग सुनेंगे हैं? इनका ऑडियो ऑफ लिमिट करिए ये please। खुद है मेरा जमाने टर्न है जब बोलने के लिए, इनका ऑडियो ऑफ करिए। दलाली करती हो तुम, बस कीजिए दलाली गौरव करती हो जी, तुम। चलिए इनका सुप्रिया जी ऑडियो पूरी ऑफ कीजिए अपनी करेंगे। बात। नहीं, आप पहले माफी मंगवाइए। क्यों इन्होंने शब्द गलत प्रयोग किया, अभद्र भाषा बोली? कोई अभद्र भाषा बोली हमने? अभी अगर ये बोल गाली चुके हो वाली तो मैं मैडम बोलूंगी है, नहीं, तो इनका आप इनको दिमाग खराब बुलवाती है। रहिए, मैं शो छोड़कर जा रही हूँ। आप ऑडियो अरे शो कर गाली लीजिए वाली मेरे से। मैडम, दिमाग मत इनका खराब बस करो। कीजिए गौरव जी, बोलने गौरव का जी मतलब बस है। कीजिए, बस कीजिए, आवाज नीचे कीजिए, चलिए। लगातार बोल रहे हैं। चलिए और सुप्रिया आपको जी कोई वापस objection आइए नहीं है। टॉपिक पे। सो टॉपिक पे क्या वापस कर आइए। रहे हैं आप? ये कौन सा शो कर रहे हैं भाई हम? 5.25 मिनट तक वो आदमी बोल रहा है, मैं उसके बीच में नहीं बोली। अब वो लगातार बोल रहा है, उसका ऑडियो आप नहीं बंद करा रही है, क्यों नहीं आपको करा क्या रही लगा, है? आपको क्या लगा सुप्रिया जी कि आप डिमविट बोलिएगा तो उधर से रिएक्शन नहीं आएगा? या अंग्रेजी की गाली लोग समझते नहीं है देश में? ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी में गाली दे देने से वो बड़ा अच्छा शब्द हो जाता है, मत बोलिए। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने देखा किस तरह जब सुप्रिया सिनेत के पास जवाब नहीं बचता है तो वो प्रवक्ता को छोड़कर न्यूज एंकर से ही लड़ने लग जाती हैं और हर बार की तरह इस बार भी डिबेट में अपनी अच्छी खासी बेइज्जती करवा लेती हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डिबेट के बारे में आपका जो भी कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।